वेलकम बैक। शहरनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अभी आपको बताएं कि नेशनल फास्ट यूनिवर्सिटी कैंपस फैसलाबाद रोड चिन्यूट में दायरा 2022 इख्तिताम पसीर हो गया। मुल्क भर से यूनिवर्सिटीज के तुलबा और तालबात ने 60 से ज्यादा इवेंट्स में शिरकत की। इवेंट में तुलबा और तालबात ने अपनी गाड़ियों का शो किया। इसके अलावा क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टग ऑफ वॉर, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, तकरीरी मुकाबले और बहस मुबाहिसे के मुकाबले, मुशार और कवाली के मुकाबला जात का इनेकाद किया गया और तुलबा और तालबात के लिए म्यूजिकल कॉन्सर्ट का भी एहतमाम किया गया। इन मुकाबला जात में यूनिवर्सिटी के तुलबा और तालबात ने दिल खोल कर हिस्सा लिया और अपने फन का मुजाहिरा किया। डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद सरफराज ने कहा कि नेशनल फास्ट यूनिवर्सिटी का शुमार मुल्क के अच्छे इदारों में होता है। हमारी यूनिवर्सिटी बिजनेस नहीं कर रही, हम मुल्क को कौम की खिदमत कर रहे हैं। जी, हमने दायरा 2022 जो है वो इस दफ़ा स्टार्ट किया, जो कि कोविड के बाद 2 साल गैप के बाद बच्चों की एक्स्ट्रा करिकुलम और को करिकुलम एक्टिविटीज़ को उजागर करने के लिए ये हमने इवेंट स्टार्ट किया है और आज इसका इख्तिताम होने को है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पाकिस्तान में चारों सूबों से जो है वो यूनिवर्सिटीज़ की टीम्स ने पार्टिसिपेट की है और भरपूर इवेंट्स में शमूलियत करके जो है वो एक इसको एंजॉयमेंट किया है इस इवेंट को। मुल्तान प्रेस क्लब में सालाना महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। सियासी समाजी शख्सियात समेत सहाफ़ी बरादरी ने भरपूर तादाद में शिरकत की। मारूफ नात ख्वाहों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाते रसूल मकबूल बयान की। मज़ीद तफसीलात कमर जहां की इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता रोज मुल्तान प्रेस क्लब में एग्जीक्यूटिव मेंबर मैडम हुमैरा शफीक के ज़ेरे एहतमाम सालाना महफिल नात का इनेकाद किया गया। तकरीब में सियासी समाजी शख्सियात समेत मुल्तान प्रेस क्लब और सहाफ़ती तंजीम MUJ के मेंबरान समेत सहाफ़ती बरादरी और शहरियों ने भरपूर तादाद में शिरकत की। तकरीब में कौमी और इलाकाई नात खानों ने भरपूर अंदाज में हुजूर मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात और तकारीर बयान की। तकरीब के शिरका ने प्रेस क्लब की इंतजामिया का बेहतरीन इंतजामात पर भरपूर शुक्रिया अदा किया और मैडम हुमैरा शफीक की काविशात को भी खूब सराहा। कैमरा टीम के हमरा कमर जहान, मेट्रो 1 न्यूज, मुल्तान। जड़ावाला थाना सदर के हुदूद में नौमौलूद बच्चे की लाश बरामद हुई। जरूरी कार्रवाई के बाद लाश को दफन कर दिया गया। इस हवाले से मसीह जानते हैं जड़ावाला में मौजूद हमारे नुमाइंदे राना एजाज अहमद से। जी राना एजाज अहमद, मसीह क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी, बरहना नौमौलूद बच्चे की लाश खानोवाना अड्डा के करीब से जमीन में दफन शुदा मिली। मौका पर पहुंचकर क्राइम सीन टीम मुसद्दका शवाहद इकट्ठे करने में मसरूफ अमल है। थाना सदर के SHO से इस वाक़या के बारे में बजरिया टेलीफोन इंफॉर्मेशन ली गई। SHO का बताना था कि FIR दर्ज हो चुकी है, तफ्तीश कर रहे हैं। तमाम ज़राए बरूए कार लाकर इंशाअल्लाह बहुत जल्द जिम्मेदारों को ट्रेस कर अरेस्ट करके कानून के कटहरे में ला खड़ा करेंगे और मुल्ज़मान को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। जी, अब रुख करते हैं लोधरा का, जहां हमारे ब्यूरो चीफ हसनैन शाह माह रमजान के हवाले से डिप्टी कमिश्नर लोधरा कैप्टन रिटायर्ड शुएब अली से बातचीत कर रहे हैं। जी हसनैन शाह, क्या बातचीत हुई है, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में डिप्टी कमिश्नर साहब शुएब अली के साथ हूँ और रमज़ान की आमद है। वो इनसे पूछते हैं कि ना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने रमज़ान के हवाले से क्या अहकाम जारी और क्या रिलीफ दे रहे हैं गरीबों को। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं लोधरा के अवाम को रमज़ान मुबारक के महीने की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सेकेंडली, हमने 29 मार्च से मतलब कल शाम से कल सुबह से हमारे 3 बाजार रमज़ान बाजार यहाँ पे हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी हर तहसील में एक बाजार लग रहा है। उसमें हमने मल्टीपल मतलब स्टॉल लगे होंगे जिसमें आके लोग रमज़ान के महीने में हमारी ट्राई है कि हम डिस्काउंटेड रेट में लोगों को मतलब खाने पीने की अशिया प्रोवाइड करें। जो मेन सिलेंट फीचर है, एक तो उसमें फेयर प्राइस शॉप लगी होगी जिसमें हम सब्सिडाइज रेट में एसेंशियल कमोडिटीज़ के आइटम्स जितने भी हैं एग्रीकल्चर के, जिसमें फ्रूट वेजिटेबल होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्काउंटेड रेट में देंगे। वो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लगा रहा है। एक स्पेशल स्टॉल होगा जिसपे हम ये सारी चीज़ें होंगी। इसके अलावा जो शुगर है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उसमें 5 रुपए की सब्सिडी दे रहा है, तो 80 रुपए के रेट पे हमने शुगर बेचेंगे। घी भी यूं ही 10 रुपए मार्केट से सस्ता होगा और गवर्नमेंट इसको भी सब्सिडाइज कर रही है। इसके अलावा आटा जो है उसका 10 kg के पैकेट्स होंगे, वो भी हमारा मार्केट से 100 रुपया कम, मतलब 550 का अगर 10 kg का बैग है तो हम रमज़ान बाजार में 450 रुपए का देंगे।
ہماری کوشش یہی ہے کہ ہمارے رمضان بازاروں کی کوالٹی اچھی ہو، پچھلے سالوں سے کافی بہتر ہو. ہم نے جو ہمارا ٹینڈرنگ پروسیس تھا وہ بھی کمپلیٹ کر لیا ہے اور انشاءاللہ کل سے ہمارے بازار ایکٹیو ہو جائیں گے. شکریہ. جی ڈپٹی کمشنر لودھرا شعیب علی صاحب نے کہا کہ ہم کوالٹی رمضان بازار میں اپنی کمیٹی باہر رکھیں گے اور غریب کو ریلیف دیں گے جو کل سے بازار شروع ہو جائیں گے. حسنین شاہ، بیورو چیف، میٹرو ون نیوز، لودھرا. کندکوٹ میں خونی تصادم کے خاتمے کے لیے مختلف سیاسی سماجی مذہبی تنظیموں کے صحافیوں سمیت دیگر نے مظاہرہ کیا. مزید بتائیں کہ سینئر ایڈوکیٹ عبدالغنی بچرانی کندکوٹ پریس کلب، سریت بچرانی کندکوٹ اربن الائنس، ایس ٹی پی، ایس یو پی، جے یو آئی، قومی عوامی رہنما، جماعت اسلامی، جمعیت طلبہ اسلام، ایچ آر سی پی، پاکستان مین پارٹی، وحدت مسلمین برادران کے رہنماؤں نے بتایا کہ ضلع کے اندر 1 درجن سے زائد خونریزی جھڑپیں ہو رہی ہیں اور بہت سے لوگ مارے گئے. گزشتہ 3 ہفتوں سے ریلی میں مختلف برادریوں کے لوگوں کو قافلہ منعقد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں اپیل کرتا ہوں کہ قیمتی انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالنے والی گولیوں کو اندر سے ختم کرنے کی کوشش کی جائے. انہوں نے کہا کہ ہم قدم با قدم مختلف سیاسی سماجی مذہبی جماعتوں کے ساتھ خونی تنازعات کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. کوٹ ادو کے نوائی علاقے دائرہ دین پرا میں سرکاری راستے پر فصلیں کاشت کرنے سے اسکول جانے والے بچوں کو پریشانی کا سامنا ہے. علاقہ مکینوں کی طرف سے متعدد بار انتظامیہ کو تحریری طور پر آگاہ کیا گیا لیکن کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کہ کوٹ ادو سے میٹرو ون نیوز کے نمائندے محمد یعقوب کی اس رپورٹ میں. جی شکریہ. میں اس وقت موجود ہوں کوٹ ادو کے نواحی علاقہ دائرہ دین پناہ بستی بلوچا میں. میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر ایک با اثر شخص ہے جس نے بچوں کے لیے ایک راستہ جو ہے وہ بند کر دیا ہے. یہ بچے بہت زیادہ پریشان ہیں. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کشن نہر سے لے کر محلہ بلوچا باد تک ایک سرکاری راستہ جو کاغذوں کے اندر بھی جمع ہے. ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں ان لوگوں نے متعدد بار سرور پٹواری کو جو ہے درخواستیں بھی دی ہیں، اے سی صاحب کو بھی درخواستیں دی ہیں مگر ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. جو خواجہ پمن والد یونس جو خواجہ جو ہے اس نے جو ہے سرکاری زمین پر جو ہے قبضہ کیا ہوا ہے سرکاری راستے پر جس کی 22 فٹ چوڑائی ہے، 390 فٹ لمبائی ہے. ان بچوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار ہم یہاں پر آئے ہیں اور گندی نالی جو ہے اس کے اندر گر چکے ہیں. ہماری جو یونیفارم ہے وہ بھی خراب ہو چکی ہے. تو یہاں پر جو بچے ہیں سکول والے وہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں. مزید میں انہی سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں. جی بچہ دسو کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ سارا مسئلہ ہے سارے بستی کشن نہر دنال تو آنے جو یہ لائن کراس کرنے اگو گندی نالی پہ رہنے اتو جمیں کراس کرنے سیرو اتان اگو سیرو گندی نالی سیرو بہت گندی نالی پہ اتانے کئی بار بالیں دا پیر پسل گئے یا سا ٹپا کہیں کو ٹپائے تو کہیں کو ٹپے نے صاحب ڈھائے گئے ہیں. ایسا اڑانے کئی والا ساری وردی خراب تھی ونی والا کاشت ہی پہ جرا طرح یہ آئی خواجہ پمن وہی زمین تے قبضہ کیتی پے او والا کاشت کیتی پے 22 فٹ گلی دی چوڑائی ہے. او سا کو 2 فٹ نہیں دینا گلی دی چوڑائی جا سا ٹاپ سنگوں. جی جیسا کہ آپ نے سنا ان سے اس بچے کا یہی کہنا ہے کہ خواجہ پمن جو ہے اس نے یہاں پر سرکاری جو راستہ ہے اس کو جو ہے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، کاشت کی ہوئی ہے جبکہ یہ سرکاری راستہ ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں اہل علاقہ نے مجھے بتایا کہ یہاں پر ہم نے سرور پٹواری کو متعدد بار درخواستیں دی ہیں، اے سی صاحب کو درخواستیں دی ہیں مگر ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی. ان لوگوں نے وزیر اعظم عمران خان اور ڈی سی مظفر گڑھ اور اے سی صاحب سے مطالبہ کیا ہے کہ اس راستے کو واگزار کروایا جائے. جی پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن ڈیرہ غازی خان کے عہدیداروں کی تقریب حلف برداری اور تقسیم کارڈ مقامی ہوٹل میں منعقد ہوئی. تقریب کے مہمان صدر جنوبی پنجاب شیخ رمضان ندیم محمد عامر عبید اللہ مستوئی تھے. مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. اور ساتھی فرائض احسن طریقے سے سر انجام دوں گا. کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھاؤں گا جس سے تنظیم کی بدنامی ہو. پاکستان زندہ باد. پی جے پائندہ باد. تمام ڈویژن ڈیرہ غازی خان کے نو منتخب عہدیداروں کو دل کی گہرائیوں سے بہت بہت مبارک ہو. میں اپنے چیئرمین جناب میاں اشتیاق علی صاحب اور مرکزی پریزیڈنٹ جناب شاہد محمود صاحب اور جنرل سیکرٹری جناب افتخار ناز کی جانب سے تمام دوستوں کو ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے عہدیداروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں.
बुलाया, आपने इज्जत दी और इंशाअल्लाह मैं आपके साथ हूँ। आपका जो हुक्म होगा, जो काम होगा, जो मसला होगा, जो आपको किसी किस्म की किसी इशू पर मैं आपके साथ हूँ। और अभी आपको बताएं कि यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में पहले जलसा तकसीम इस्नात की पुरवकार तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और एमफिल के 1543 तलबा को इस्नात और तबकात से नवाजा गया। यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा के पहले वाइस चांसलर डॉक्टर ज़करिया ज़ाकिर और मेहमान खुसूसी कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को तबकात से नवाजा। जलसे से खिताब करते हुए प्रोफेसर ज़करिया का कहना था कि हमने आगाज से ही यूनिवर्सिटी का एक मुनफरिद सोशल एजेंडा बनाया, जिससे आम आवाम और पसमानदा तबकात का इदारा बन गया। तमाम प्रोफेसर, डॉक्टर्स और दीगर जुमला स्टाफ मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने कलील मुद्दत में इस यूनिवर्सिटी को एक कामयाब इदारा बनाया। कॉन्वोकेशन के इख्तिताम पर यूनिवर्सिटी के शोबा एजुकेशन के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नसीम अख्तर को हायर एजुकेशन कमीशन के बेस्ट यूनिवर्सिटी टीचर अवार्ड से भी नवाजा गया। गवर्नमेंट कॉलेज बॉयज मामू कांचन में सालाना पैनुल कलियाती सेमिनार और स्पोर्ट्स गाला की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पंजाब भर के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस ने हिस्सा लिया। मज़ीद बताएं कि तकरीब के मेहमान खुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर अतीक अमजद प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज तांदिया वाला थे। तकरीब की शिरकत से मेहमान खुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर अतीक अमजद और प्रोफेसर आसिफ ओजला, प्रोफेसर इफ्तिखार कदीर, प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद एजाज ने खिताब करते हुए कहा कि इल्म के हुसूल के बगैर पक्का सच्चा मुसलमान बनना नामुमकिन है। दीन इस्लाम के बताए हुए तरीकों पर चलने से ही राह निजात मुमकिन है। पाकिस्तान इस्लाम का किला है, जिसकी हिफाजत हमारे ईमान का हिस्सा है। मुल्क के सालमियत और दीन हक के लिए जाने कुर्बान करना सादत और फर्ज है। नौजवानों को गैर अखलाकी सरगर्मियों से दूर रखने के लिए खेलों के मैदान आबाद करना होंगे। खेलों के मैदान आबाद करने अस्पताल वीरान हो जाते हैं। इस तकरीब के आखिर में पोजीशन होल्डर्स तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। पाकपतन में 2 ओबाशों ने गन पॉइंट पर मदरसे के तालिब इल्मों से बदफेली की। मुलजमान कमसन बच्चे से बदफेली की वीडियो भी बनाते रहे। पुलिस बासर मुलजमान की गिरफ्तारी अमल में ना ला सकी। पुलिस जराये के मुताबिक 14 साल तलहा से गन पॉइंट पर बदफेली की गई। मुलजमान मोटरसाइकिल पर मदरसे छोड़ने के बहाने साथ ले गए और ज्यादती का निशाना बनाया। वीडियो मंजर आम पर आने पर पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन मुलजमान की गिरफ्तारी अमल में न लाई जा सकी। मुतासरीन ने अरबाब इख्तियार से नोटिस लेकर इंसाफ की फराहमी का मुतालबा कर दिया है। खबर शामिल करेंगे शेखुपुरा से। शेखुपुरा में ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में टाउट माफिया राज करने लगे। ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने नेट की सहूलत न होने पर लोगों को जलील ख्वार करना शुरू कर दिया। टाउट माफिया से पैसे लेकर फाइलें निकालना शुरू कर दी, जबकि शरीफ शहरी अपनी बारी को रुल गए। हीले बहाने से शहरियों के चक्कर लगवाना मामूल बन गया, जबकि शहरियों ने कहा है कि डीपीओ शेखुपुरा फैसल मुख्तार को इस बात का नोटिस लेना चाहिए ताकि शरीफ शहरियों को अपना हक मिल सके और शरीफ शहरी बासानी वहां से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकें। मंडी बहाउद्दीन के नवाई गांव में बच्चों की मुफ्त प्राइमरी तक जदीद तालीम के लिए करोड़ों रुपए से 2 एकड़ जमीन पर तामीर की गई TCE स्कूल की इमारत का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी शफकत इकबाल गोंदल का कहना था कि इनके वालिद ने इन्हें आला तालीम के लिए अमरीका भिजवाया था और इस दिन से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक दिन अपने गाँव के गरीब बच्चों के लिए जदीद स्कूल तामीर करूंगा, जिसका ख्वाब आज मुकम्मल हो गया है। ये वक्त के साथ साथ ये इमारत हाई स्कूल और कॉलेज के दर्जे को पहुंचेगी और वो तमाम अखराजात अपनी जेब से अदा करेंगे। उन्होंने गांव में फिल्ट्रेशन प्लांट और कब्रिस्तान की 4 दीवारी बनवाने का ऐलान किया। उनका कहना था कि तालीम के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं, जिसका एहसास उन्हें बैरून मुल्क में अपनी तालीम मुकम्मल करके हुआ था और इल्म की शम्मा को रोशन रखना और जरूरतमंद अफराद की खिदमत करना मेरा जिंदगी का मिशन है। और अब रुख करेंगे ओकाड़ा का। ओकाड़ा में जगह जगह गंदगी के ढेर और सैवरेज का निज़ाम दरहम बरहम होने से गली महलों में सैवरेज का गंदा पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा है। चीफ ऑफिसर बल्दिया की नाअहली की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जगह जगह गंदगी के ढेर और सैवरेज का गंदा पानी गली महलों में तालाब का मंजर पेश करने लगा। गंदगी के ढेर गली महलों में गटरों का पानी खड़ा रहना मामूल बन चुका है। मुतालिक अफसरान सिर्फ फोटो सेशन तक ही महदूद हैं। आला अफसरान को सब अच्छे की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। शहरी कचरा कुंडी में तब्दील होने लगा। जगह जगह गंदगी के ढेर ताफुन और बीमारियों में फैलने का सबब बन रहे हैं। गंदगी से लाखों की आबादी बुरी तरह मुतासिर हो रही है।
DIG मीरपुर खास जुल्फिकार अली महर की सरबराही में रमजान मुबारक की आमद के हवाले से अमन अमान और सिक्योरिटी उमूर पर अहम इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें अफसरान, उलमाए कराम और बेस कमेटी अरकान ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद शहजाद खान अपनी इस रिपोर्ट में। मीरपुर खास जनाब जुल्फिकार अली महर की सरबराही में DIG ऑफिस मीरपुर खास में माह रमजान मुबारक में सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद किया। इजलास में मीरपुर खास डिवीजन के SSP, मुताल्लिका पुलिस अफसरान और मुख्तलिफ मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले मोअज़्ज़िज़ उलमा कराम और जिला पीस कमेटी के मेंबरान व नुमाइंदगान ने शिरकत की। इजलास में रमजान मुबारक में किए जाने वाले सिक्योरिटी इंतजाम से मुतालिक शुरा को आगाह किया गया, जिसमें डिवीजन भर में 67 पुलिस एहलकार पिकेट्स कायम की गई हैं, जिन पर 204 एहलकार तैनात किए जाएंगे। पुलिस रिपोर्टिंग सेंटर पर 54 एहलकार, मसाजिद पर 344 एहलकार, ईद शॉपिंग सेंटर और बाजारों में 171 एहलकार, योम अली के मौके पर 1586 एहलकार, जबकि शब कदर और चांद रात के हिफाजती इंतजाम के लिए 938 एहलकार और नमाज ईद के इज्तिमा के लिए 1397 पुलिस व एहलकार तैनात किए जाएंगे। इस मौके पर DIG मीरपुर खास जुल्फिकार अली महर साहब का कहना था कि डिवीजन भर में मीरपुर खास रेंज पुलिस की जानिब से रमजान मुबारक में हिफाजती इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा चुकी है। इस सिलसिले में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। इजलास के बाद मौजूदा उलमा कराम व पीस कमेटी के मेंबरान ने मीरपुर खास पुलिस के सीनियर कमांड को इस हवाले से अपने मसाइल और तजावीज बताई। उलमा कराम ने अपने मुकम्मल ताउन का यकीन भी दिलाया। इजलास के इख्तिताम पर मुल्क व कौम की सलामती और शोधा पाकिस्तान के बुलंद दर्जात के लिए दुआ खैर भी की गई। कैमरामैन अवेज मलिक के साथ मोहम्मद शहजाद खान, मेट्रो 1 न्यूज मीरपुर खास। ठुल के करीब थाना गढ़ी हसन की हुदूद में मेले की आड़ में लाखों रुपए की जुआ सरेआम लगने लगा। डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद और इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगे। ठुल के थाना गढ़ी हसन की हुदूद में मेला जारी। मेले में बच्चों की तफरीह के लिए झूले, मौत का कुआं और सर्कस का बंदोबस्त किया गया है और दूसरी तरफ बावसूख जराये के मुताबिक थाना गढ़ी हसन पुलिस का 10,000 रुपये रोजाना की बुनियाद पर भत्ता मुकर्रर है, जिसकी वजह से थाना हुदूद गढ़ी हसन पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है और जुआरियों की सहूलतकार बनकर फहाशी फैलाने और लाखों रुपए की जुए की इजाजत दे रखी है। सोशल मीडिया पर सियासी, समाजी और सोशल वर्कर्स की जानिब से मेले में चलने वाली फहाशी और जुए के खिलाफ SSP जैकबाबाद और डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद और दीगर बाला अफसरान से मुतालबा किया है कि मेले का नोटिस लेकर मेले में चलने वाले जुआ और फहाशी का नोटिस लिया जाए।